હવે સંવત 2497 શ્રાવણ સુદ 12 ભાદરવા સુદ 12 ગુરુવાર તારીખ 2/9/71 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનો શ્રી નિયમસા શાસ્ત્રમાં આલોચના અધિકારના શ્લોક 265 થી 64 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી નિયમસા શાસ્ત્રના શ્રવણ પ્રવચન નંબર 112. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્મરાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વમાં विवाह पिताई बात है ना यहाँ. हाँ प्रभु. 10 प्रकार का धर्म उत्तम समाधि चारित्र वंत को होता है. वो पहले जानना तो पड़े ना गृहस्थों को कैसा धर्म है, धर्म की आराधना कैसे हो सकती है. जो चयदी मिठ भोजन वयरणम राय दो संजनयम सदी ममत्व हियु चाय वणो सो हवे तस. जो मुनि के संसार दे भोग से ममत्व का तो त्याग तो पहले ही है. विरक्त व्यक्ति ही मुनि पद लेने का अधिकारी है. में आया प्रभु. सम्यक दर्शन हो, अपना आत्मा का अनुभव किया हो और पीछे आसक्ति से भी विरक्त हो. रुचि से तो विरक्त है ही, राग द्वेष आदि से, आसक्ति से भी विरक्त हो. ये विरक्त व्यक्ति ही मुनि पद का अधिकारी है. और वो मुनि पद में विरक्तता है तो संसार दे भोग के मुक्त का वो त्याग पहले ही है ही. संसार नाम द्रव्य क्षेत्र का अभाव संसार है, इसका त्याग है अंदर में. बराबर. भोग का त्याग है, राग का अनुभव, विषय भोग का भोगना वो तो त्याग है अंतर में. आनंद का भोगने में मशगूल ऐसा संतो भोग का तो त्यागी है. ममत्व का त्याग है, देह का त्याग है. देह की रुचि तो छूट गई पर देह की आसक्ति छूट गई है. समझ में आया. जिन वस्तुओं से काम पड़ता है उसको मुख्य रूप से कहा है यहाँ. हम तो विरक्त मुनि है, दिगंबर है, संत है. अंतर वितरागता प्रकट हुई है. एक राग का कण का भी करता नहीं, रजकण का न राग का. विरक्त है प्राण, उसको भी जिन वस्तुओं से काम पड़ता है उनको मुख्य रूप से यहाँ कहा. आज से काम पड़े तो सरस निरस का मुहूर्त नहीं करे. बराबर. शरीर ની उत्पत्ति जो आपनी रेजो. शरीर की उत्पत्ति माता का पेट में एक वीर्य का बिंदु न एक ऋतु का बिंदु ऐसे उत्पन्न हुआ. शरीर में माता का पेट में से एवं शरीर परमाणु से पुष्ट होकर बड़ा हुआ. आज शरीर की उत्पत्ति. बराबर. ऐसा शरीर से मुनि को
ममत्व तो है ही नहीं पहले से, पण उसके आहार में काम पड़े सरस नेरस ममत्व नहीं करे। धर्मोपकरण पुस्तक विधि का मंडलों जिनसे राग क्यों बंधे ऐसा न रखे। राग तो है ही इतना जितना उपकरण रखना शुभ राग है, तीव्र राग हो ऐसा उपकरण न रखे। गृहस्थ जन के काम न आवे ऐसा मोर पीछे कमंडों में रखे। मुनि मार्ग तो परमेश्वर का मार्ग है। वाह प्रभु। जंगलवासी नग्नपना, वर्षा ऋतु में झाड़ नीचे, गर्मी में डूंगर ऊपर शिखर ऊपर, सर्दी में सरोवर ने नदी ने तट्टे। समझ में आया? जी प्रभु बराबर प्रभु। नदी चलती हो न तटे बैठे जाड़ा के दिन में, गर्मी के दिन में शिखर ऊपर चोट खुला जा तड़का लगे पूरा। चौमासा में झाड़ के नीचे तो मोटा है सारा है। રાજાજીના ત્યાં તો સડકો બડકો બહુ સારી હોય ત્યારે પણ છે ને વડોદરા મકરપુરા છે મકરપરા એ સડક મળકો સડક છે ને ઘણા શેઠિયાઓના મકાન એટલા ચોખ્ખા રસ્તા જાના આने का टी अभी અત્યારે हमारे काम तो नहीं करूँ 63 की साल की बात है 63 सवा महीना कम पड़ा तो ये सेठिया था क्या का बाग था बड़ा ना, वो तो जती का बाग था, सेठिया के बाग तो वो था जती है वो था बड़ा। तो हमारे नाना बहनों के साथ जती का बाग बड़ा, सड़क बड़क बाग में केवा पाके बड़ी सस्ता बड़ा था। सवा महीने रही थे हम क्या, और आते जाते केस चलते थे, अपने खोटा केस चलते थे। ऐसा अभी भी ऐसा रहता है कि वो मकर थोड़ा करें हाँ पण ये पहला तो ये पहला रस्ता मुख हो, ये पहला रस्ता मुख हो। राजा महाराजा हो ત્યારે બધું હોય, બુદ્ધિમાન प्राणी હોય ને ये धर्मात्मा પણ अपना नवाब करने में चीज ऐसी संयोग ऐसा होता है। सड़कों बड़कों बराबर तैयार होता है। जंगल में रहे वो तो ऐसा बात क्या है, मकान भी है बाग में और कोई आवे जाए नहीं, कोई कहीं का क्या उतर रहा था हमारा 63 की बात है। वो मुनियों को क्या, जहाँ पुण्य बंद प्राणी पवित्रता जहाँ है और नभना के पुण्य हो ऐसा मिले बिना रहे, पुण्य हो तो दे छूट जाए। यहाँ तो कहते हैं पुस्तक कमांडर आदि राग की वजह ऐसा नहीं, ग्रह जन के का बड़ी वस्ती का रहने की जगह ऐसा भी काम पड़े जंगल में, तो ऐसी जगह न रहे जिससे मौत उत्पन्न हो। धनवतार जिसकी दशा मुक्ति लेने को हम झंखना तैयार, मुक्त मुक्त दशा, इसका नाम यहाँ त्याग धर्म कहने में समझ में आया। एक किला सम्यक दर्शन ज्ञान से कहीं मुक्ति नहीं होगी, चारित्र साथ में आएगा, शब्द का त्याग होगा, तब उसको मुक्ति की प्राप्ति। तो ऐसी भावना सम्यक दृष्टि करते हैं बराबर। अपूर्व अवसर वो क्या आवश्यक है
श्रीमन महावीर ત્યારે કૃષ્ણ भाई ने ग्रंथ निग्रंथ कोई की जिसमें अपेक्षा नहीं, सबकी उपेक्षा। उपेक्षा को, उदासीनता को, वितरागता को, पर का त्याग को। समझ में आया? जंगल में रहते हैं, खाते पीते मुनिपना हो जाएगा ऐसा नहीं, हम कहते हैं ऐसे अपने चेतन को भाव में भरत महाराज को हो गया। भरत महाराज नहीं होगा, अंदर का त्याग हो गया। 9 कोटि का त्याग हुआ तो मुनिपना हुआ था। बराबर गृह में गया है, अल्पकाल था ने ख्याल नहीं आया लोगों को। 9 कोटि त्याग महिषा भवन में हम जैसे वाह वाह या ओहो, ऐसी शरीर की अवस्था, वृद्धावस्था हुई शरीर की, एक थोड़ा लाभ देकर वैराग हो गया। 9 कोटि त्याग होकर ध्यान में बैठ गई केवल ज्ञान, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान। 6 लाख पूर्व सुधी चक्रवर्ती का पद का पाप, आसक्ति का था, अंतर्मूर्त में बुका, अंतर स्वभाव में जहां झुक गया, अंतर में उतर गई, ऊंडे ऊंडे अंदर में गई, लाभ हो गया। वाह प्रभु, प्यार खाती चंदन जो ऊंडे नाम अंतर में अंतर में अंतर में प्रवेश करे। असंग प्रदेश में अनंत गुण शक्ति रूप स्वभाव पर्याय को अंदर में भावे। समझ में आया? उसका नाम त्याग करने लोग। આપણે અહીંયા 165 ये आया ना 165 कलश 64 हो गया। मुक्त कदापि नहीं याति विभावकायम तदेतुभूत सुकृत असुकृत प्रणाशात् तस्मादहं सुकृत दुकृत कर्म जालम मुक्त्वा मुमुक्षुं पथमेकं ही प्रजा व्रजामि। आलोचना का 3 भाग चलते हैं, अविकृतिकरण, मुनिराज पद्ममौलधारी देव भावना करते हैं, वो द्वारा सच का स्वरूप जगत को समझाते हैं। मुक्त जी विवाह समूह को कदापि प्राप्त नहीं होता। श्री भगवान अशरीरी परमात्मा उसकी दृष्टि में पहला लिया तो हो श्री भगवान तो कभी विकल्प ने विवाह को तो प्राप्त होता नहीं। समझ में आया? क्योंकि उसने उसके हेतुभूत सुकृत दुकृत का नाश किया है, शुभ शुभ भाव का ही नाश किया है। इसलिए अब मैं पण सुकृत और दुष्कृत रूपी कर्मजाल को छोड़कर शुभ ने शुभ जो विकल्प राग है, ये महाव्रत का राग शुभ, अव्रत का भाव अशुभ। सुकृत ने दुष्कर रूपी कर्म जाल है। मैं सिद्ध समान हूँ तो पर्याय में सिद्ध को विभाव की प्राप्ति नहीं, तो मैं भी शुभाशुभ भाव को छोड़कर एक मुमुक्षु मार्ग में जाता हूँ।
मोक्ष का अभिलाषी जी अंत में मार्ग में गए, अंतर मार्ग में गए, ये मार्ग में हम जाता हूँ। समझ में आया? मोक्षु जिस मार्ग पर चले हैं उसी एक मार्ग पर चलता हूँ, उसी एक मार्ग पर चलता हूँ। एक निश्चय एक मार्ग यूं कहते हैं, बे नहीं क्या। सुकृत ने दुष्कृत एवं शुभाशुभाव, उससे मेरा मुमुक्षु मार्ग का वो रास्ता था, वो रास्ता मैं अंगीकार करता हूँ। शुभाव मोक्ष का मार्ग नहीं था। समझ में आया? बराबर। नहीं तो छोड़कर कहते हैं मुनि है, छठे गुणस्थान या विकल्प आया ना शास्त्र बनते हैं, एक भूमिका में बात करते हैं। समझ में आया? बराबर प्रभु। ओहो, इसलिए अब मैं जो आत्मा पूर्णानंद शुद्ध स्वरूप मुमुक्षु जो सुकृत दुकृत मार्ग को छोड़कर एक मुमुक्षु मार्ग क्या जाते थे, मैं जाता हूँ। ये पंथ है वो गए, वही पंथ मेरा है। बराबर। कोई पंथ दूसरा है? भूतकाल में अपना शुद्ध स्वरूप में रमणता करते जाते थे मुक्ति में, और अभी पंचम काल में दूसरा कोई मार्ग है? व्यवहार से जाते हैं, व्यवहार से ऐसा कोई दूर नहीं कहते हैं। ये मार्ग है अनंत तीर्थंकरों से वो जो अनंत अनंत बेहद आनंद ने ज्ञान ऐसा स्वभाव में डूबते थे, अंतर के मार्ग में प्रवेश करते थे, तो उसकी मुक्ति को मुक्ति प्राप्ति होती थी। मैं भी वो रस्ते जाता हूँ। एक होय त्रण काल में परमार्थ का पंथ एम कहते हैं। बराबर। पंचमारा ना साधु ना दूसरा पंथ है, चौथा ना साधु ना दूसरा पंथ है, महावीर जी का दूसरा पंथ है, भरत का मुनि का दूसरा पंथ भरत क्षेत्र ऐसा नहीं एम कहते हैं। એટલે એમ કે ભાઈ આ તો પંચમ કાળ है, देश काल प्रमाणे हो, पर देश काल प्रमाणे क्या? जो मार्ग मुनि का महाविद्य में है, जो पंचम काल पहले चौथे आर में था, वो ये वर्तमान में है। बराबर। मार्ग तो दूसरा। माइटी संधि किया। क्या संधि? कि पूर्व का संतो ही दुष्कृत अने सुकृत को छोड़कर अंतर पंथ में गई, मैं भी वो छोड़कर मोक्षों में मार जाता हूँ। मोक्षु जिस मार्ग जो चलता हूँ, ये मार्ग पर चलता हूँ ऐसी खबर पड़ती है, हम कहते हैं। जो मार्ग गौतम गंधर गए, संतो गए, मार्ग में जाता है। धन्यवाद। पंचम काल का मुनि 900 वर्ष पहले हुआ। भगवान अनंत आनंद नाथ सच्चिदानंद स्वरूप उसके पंथ में अंदर जाते थे पहले। मैं भी वो पंथ में जाता। 166 प्रपद्येहम महा सदा शुद्धम आत्मनम बोध विग्रहम भवमूर्ति माम त्यक्त्वा उद्गौलखंड मंदुरम। अरे
पुद्गल खंडों द्वारा जो अथीर है शरीर, जी हाँ। संज्ञा का रंग जैन क्षण में बदल जाए, ऐसे शरीर का रंग भोपावा निकले क्षण में। वाह वाह। घड़ी में उल्टी जीवान, यहाँ खबाका, यहाँ ऐसा हो, जाजा सुंदर, या संधि में तलवार का घाव आगे ऐसा होता है। बोल रहे यूं सही यूं है, ऐसा हम कहते हैं। उद्गल खंडों के द्वारा भी है, पूर्ण खंडों के आने जाने से एक सी नहीं रहती है। में आया है? हाँ, मोदी का समाचार आया ना मुंबई से, एकदम कहीं हो गया है मोदी का तो है। उनकी पत्नी बीमार बता नहीं उसको मुझे अस्पताल में बता, है मुझे अस्पताल में बतलाई कोई तकलीफ उसकी बात नहीं। मोदी का तो अभी मुंबई चिंताजनक हो गई क्या मुंबई सुनते ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा मुंबई में। अभी आए मोदी का पत्र आया करो, मोदी का की चिंताजनक देह हो गई है ऐसा पत्र आया रामी भाई मुंबई हेमंत भाई मोदी का 25वें तारीख आया मुंबई, और एकदम हाँ ब्लड प्रेशर नीचे उतरते हैं ऊंचे चढ़ते हैं। जो आदि उसका खुद का स्त्री को तो एक क्षण में बदल जाए। घर माटी है दूर है। हाँ 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 एक शरीर में 5 करोड़ 68,90,584 रोग है। आज शरीर की मूर्ति माटी भगवत की आराधना में श्रीभूति महाराज कहते हैं क्या भगवान आत्मा जहाँ विराजते हैं क्या शरीर ऐसा है? आत्मा में अनंत अनंत आनंद आदि गुण है, तो शरीर में 5 करोड़ 68,90,584 रोग है। हाँ जरी ठीक लगे चाहे हम जाने का अपने हाँ 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 अरे ढूंढे नहीं है उसने। हाँ हाँ जाति मंदिरम मना 2-3 જણા ને હું સાંભળ્યું બેન ને કંચન બેન નેમિદાસાની ઘરે એને શું કહેવાય કેન્સર પેટનું કેન્સર પેટ કા કેન્સર એટલે લખી દીધું એને હોય ખરું પણ એ કહેતા આને કેન્સર થયું। નવનીતભાઈ ને વ્યાધિ આવી શક્યા નહીં બિચારા 2 પડ તમે ઠીક છે ત્યાં આ વળી સાંભળ્યું કાલે મોદી का नहीं હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા કે એમ કઈ शब्द ऐसा था बोलवा चलवा नहीं मनाए बिल्कुल बोलना नहीं दवाई न दी। हाँ ऐसा नहीं माटीનું પિંડનું कहते हैं कि पुद्गल द्वारा अथीर है। भगवान आनंद स्वरूप ध्रुव के तीर है। इसमें कोई आना जाना नहीं, कोई गुण जाए गुण आते ऐसा है। अमीर लोगों की व्याख्या करते थे पहले भगत था ना कस्तु भगत
ઉપરથી સમજે કઈ સમજે નહીં વાત. કાપમાં હતા ને કસુર ભગત છે અમરભાઈ એ વળી એવી મારે ગપ આવી થઈ. અઘરો લોકો એટલે જેમ મગનો ઢગલો હોય ને જેટલા મગ જાય ને આવે એમ કેટલાક ગુણ આવે ને જાય. ત્યારે મને વાંચન મળે અને ઉપરથી હાલી નીકળે. હે હા એમ કે હાલે તો વિતરાગ માર્ગ કેવળ योग का मार्ग पण समझ में आया. तो इंद्र जिसको पूछते थे ऐसे त्रिलोक ना नाथ तीर्थंकर देव धर्म राजा ધર્મ ચક્રવર્તી નોંધણ માં આવે છે ને ભાઈ અહીંયા આપણે આવે છે કાઢવાની છૂટ નહીં. પરિક્રમણ પુસ્તક છે કઈ બીજું જોતા હતા ને ઓલી ભક્તિ 12 ભક્તિ એવી ના માં આ પુસ્તકમાં એવી ભક્તિ છે. બીજું પુસ્તક પરિક્રમણ 10 ભક્તિ એ વાંચો આત્મા વાંચ્યું પેલા એમાં ધર્મ વર્ગ ચક્રવર્તી तीर्थंकर तो धर्म ना चक्रवर्ती. उसके मुख से निकलेला धर्म कहते हैं ओहो मेरी चीज तो अंतर से धीर वज्रना बिंब जेवी चीज है. आ शरीर अथी क्षण में राख हो जाए, क्षण में एड़ू पड़े. ये पुद्गल द्वारा फिर है ऐसी भव मूर्ति. भव मूर्ति भव की मूर्ति काया. कहा था ना एक बार हमारे गांव में लाठी एक बाई छोटी और नानी उम्र बात करें माता सीता कहते क्या कहते हैं क्या हो सीता दाने दाने एड़ पर एड़ जीवड़ा छोटी उम्र बेचारी थी देखी आंखों शरीर में आम પડખો કરે તો એળું નીકળે એટલે આમ કરે તો તવાઈ નહીં પીડા આ શરીર અમૃતના કુંભ જેવું લાગે આ ધૂળ જેવું જાય એમ બોલતી હતી બચારી બે થોડું લગ્ન થોડા વર્ષમાં બા આવી પીડા આવા પાપ મેં આ ભાવમાં નથી કર્યા એમ કે દવાઈમાં ઠીક પણ જીવડા પીડા દાણે દાણે એળું થોડા તો પણ અંદર એળ એવું નહીં ખીલા પીડા હે लत पड़ती है ये दाने दाने. हाँ सही लपीड़ा लगा सैकड़ों मीटर ये समझते हैं छोटे छोटे घोड़ी जवान. हाँ परेशान ऐसी भव मूर्तियां खाया. मैं तो आनंद की मूर्ति मोक्ष की काया में तो. हाँ देखो आश्रम हाँ भव मूर्ति को छोड़कर उसकी तरफ का मैं अलग छोड़ दिया है. मैं सदा शुद्ध, मैं तो आत्मा सदा शुद्ध हूँ. पवित्रता का सरोवर प्रभु है आत्मा. एमाथी तो उसमें से तो पवित्रता झरती है. उसमें रोग झरे भगवान में पवित्रता झरे. वाह वाह ऐसा मैं आत्मा समझ में आया.
ऐसा जो ज्ञान शरीर ही आत्मा, देखो जिसको ज्ञान शरीर है में, शरीर शरीर मेरे में है ही नहीं प्रभु। ज्ञान शरीर, समझन का पिंड, ज्ञान का सागर, ऐसा ज्ञान शरीर ही में आत्मा हूँ। जड़ शरीर है वो मैं नहीं, उसमें चाहे तो हो। तुम्हारे कथियों को ना नहीं शिखर चंद जी को हुआ ना ऐसा पेट कहते हैं ये शरीर ऐसा है, उसमें मांस ने हाड़ का पेरा है, वो परमाणु एकदम बढ़िया पलटे। भगवान अमृत का सागर अंदर में पड़ा है फिर ये मैं हूँ। ज्ञान शरीर उसका आश्रय करता हूँ। देखो देखो भाई साहब, मैं तो ज्ञान शरीर चैतन्य स्वभाव इसका आश्रय मैं करता हूँ। बराबर। शरीर का नहीं, राग का आश्रय नहीं, मेरे आश्रय पर का है ही। वहां देवगुरु शास्त्र का आश्रय नियम कहते हैं। देवगुरु शास्त्र आकाश में समझावे तो गुरु में ये अवश्य वाणी थी समझाय नहीं, गुरु द्वारा समझाय एम के છે। એનો અર્થ કે હું સમજાવવાનો પહેલા એ હોય છે, પણ એનું લક્ષ છોડીને જયારે પોતે સમજે ત્યારે એનું લક્ષ કઈ કહેવામાં આવે। વાત એસી ભારે વાત ભાઈ, ગુરુ આવે જાય એમ છે, આવે જાય ક્યાં? એને સુનાયા था मार्ग तेरा, मार्ग तेरी सन्मुख कर, यही मार्ग है। बराबर। सुनाया, अंदर में दृष्टि किया, भगवान का भान हुआ, तब गुरु ये सुनाया था, ऐसा हुआ, ऐसा क्या नाम है? भाव कभी न खाए એનું લક્ષ તો હાવ કાઢી નાખવા જેવું છે। હાવ એટલે હૃદય સર્વતા કાચવડી ભાષા। ज्ञान शरीर भगवान, मैं व्यवहार का आश्रय करता हूँ, राग का कोई भी नहीं। शरीर का आश्रय नाम पर का आश्रय है, पर का आश्रय नाम सब का आश्रय। हाँ, मैं तो ज्ञान शरीरी प्रभु आत्मा उसका आश्रय करता हूँ, उसका मैं अवलंबन लेता हूँ, उसको मैं मेरी पर्याय का आधार बनाता। वो गए वो आते हैं, उपयोग मां उपयोग है, अपनी निर्मल परिणति मां आत्मा है। वो समृद्धि का उपयोग मां उपयोग है, उपयोग मां शुद्ध परिणति मां उपयोग है, आत्मा है। हाँ, स्व का आश्रय लिया तो शुद्ध परिणति में आत्मा का भान हुआ। समझ में आया? सारी बातों भाई। आओ महाराज, जैन में जन्मे छता जैन परमेश्वर वस्तु की जो स्थिति है सब बताते हैं, ये भी सुनने में मिले नहीं, और उल्टा मिले कि कहाँ से रास्ता निकले उसका। बेवा करिया बने, एक बाजू पुद्गल खंडना रजकों से आने जाने वाले अति शरीर और मुमुक्षु मार्ग जी जाते हैं, जहाँ हम जाते हैं भव मूर्तियां, भवनी मूर्ति
વેદનાની મૂર્તિ. अष्टपाउर में कुंकुंदाचार्य कहते हैं एक तथु, एक अंगुल में 96 रोग, छन्नू 100 में 4 कान. इतना सामने अंगूर तो आमने इतना समझ में आया. आत्माना एक प्रदेशे अनंत गुण, शरीर ने एक अंगुल में 96 रोग. अरे भगवान तेरी चीज में आश्रय कर, एम कहते हैं. अपनी बात करके दुनिया को कहते हैं ओ भगवान तेरा ज्ञान शरीर चीज है ने अंदर, उसका आश्रय कर, अवलंबन उसका ले. कोई सम्यक दर्शन ज्ञान सारी करे. ये अविकृतिकरण बराबर समझ में आया. ज्ञान से जी का आश्रय करना वो पर्याय हुई अविकृतिकरण है. बराबर 166 हुआ. किसका मानना आમાં એકનો એક દીકરો મરી ગયો, 60 વર્ષની ઉંમર, 20 વર્ષનો થયો, લગ્ન થયા, 6 મહિનાના લગ્ને જુદી इसकी माननी क्या तेरा દીકરા ने क्या तेरा शरीर तेरा नहीं, वो દીકરે क्या जाएगा. જામનગર નાવનો દીકરો ભાઈ મોટો 6 મહિના મરી ગયો. પ્રશ્ન 75 માં બન્યો, 75 પછીના 52 વર્ષ ગ્રસ્ત 10 લાખ રૂપિયા થયેલી 8 વર્ષ પહેલા 40,000 રૂપિયા જામનગર શેઠ. એક રૂપિયા 2 સેશન એક મોટી મને લગ્ન किया, मोटे धाम धुने मोटा ग्रस्त धना है. डाबर में 1 धन्य रहता है. 2 महीना पहला तो मोटा हाटला ऊंचा पाटी ढीकणु 6 महीने वैशाख में लगन आओ सुपनी में देख चुकी. 1 જ વર્ષમાં 75. હું કરે અહીંયા લાખો રૂપિયા બરાબર. પછી સારા કુટુંબની એની માં હતી લીમડીભાઈ મધુભાઈ દિવાન. એની માં હતા એટલે માં હતા બુજી ગયો છોકરો. લીમડીથી આવ્યું હું એનું કહેવાય કાંઈ બધા આવ્યા. મોટા ગ્રસ્તના લેંગ્યું હારી લઈને મોટી દિવાનની લેંગ્યું એટલી બાયું આવે એવી રોવડાવે, છાતી કૂટા રોવડાવે એવી શીખેલી કહેવાય. જયારે ગામમાં આવ્યું ગામ શેઠ કહેતા મરી ગયો ત્યારે આવું નહોતું થયું. ગામમાં થોડા આવશે સેંકડો બાઈ લાંગ્યું રોવડાવે આખા ગામમાં મધમાં. નગર શેઠ એનો દીકરો 6 મહિનાના લગ્ન અને એ બાઈ બોલે છે છાતી ફાટ. ગામમાં લોકોને શોખ થઈ ગયો કે ના કરે પણ એ તો મરણની સ્થિતિએ મરે મરે ને મરે, એમાં ક્યાં એને રોજ હતું. રોનારા ક્યાં રે છે, રેનાર છે તું એને માંડીને રોવે હે.
हाँ कहते हैं, प्रभु अरे हमारा चैतन शरीर वज्र जैसा, जेमा एक कण जाए नहीं एक कण आवे नहीं, अरे नहीं, वाह वाह, उसका मैं तो आश्रय करता हूँ। बराबर, माटी का पिंड जड़ धूल बड़े बड़े घड़े जैसा माटी का पिंड यार, माटी નું પાન નાગે ખોખરું આવે છે, એજા નંદીરી આત્મા में आए, जैसा माटी का भांगड़ी खोखરું हमने लागे खोखરું गई, માટીનું વાસણ હોય એક ધક્કો ક્યાંક લાગ્યો પથ્થરનો તર પડી જાય બે કટકા એમ, આ હે માટીના પિંડ। अरे आ चीज मारी क्या सके, मैं तो आनंद घन आत्मा, वाह वाह, उसका मैं आश्रय लेता हूँ, उसको मैं छोड़ता हूँ दृष्टि में, बराबर है छता उसमें है, मेरे में नहीं। मेरे में नहीं, हाँ हाँ, वाह वाह, समझ में आया। एक समय 67 अनादि मम संसार रोगश गतम उत्तमम शुभाशुभी निमुक्तम निमुक्त शुद्ध चैतन्य भावना, शुभ शुभ से रहित या अविकृतिकरण, सदुपयोग लिखो था ना पहला, सदुपयोग लिखो, शुभ भाव ने अशुभ भाव से रहित शुद्ध चैतन की भावना मेरी शुद्ध चैतन वस्तु, उसकी भावना नाम एकाग्रता। शुभ ने अशुभ जो परिणाम उससे रही मेरी शुद्ध चैतन दशा, चैतन वस्तु, उसकी भावना ऊपर आए, बराबर, शुद्ध चैतन उठेगा, उसकी एकाग्रता वो मेरी भावना ये पर्याय है। भावना मेरे अनादि संसारों की उत्तम औषधि है। मेरा भगवान शुद्ध चैतन्य स्वरूप, जिसमें शुभ शुभ राग का भाव, ऐसी चीज की एकाग्रता अनुरूप मेरी भावना, भावना नाम है कल्पना नहीं हो, चैतन्य शुद्ध भाव, उसकी भावना नाम एकाग्रता, परिणमन शुद्ध, ये शुद्ध परिणमन એટલે निश्चय मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये शुद्ध चेतना की भावना है। दिगंबर मुनियों तो मोक्ष नो मार्ग खड़ा कर दिया है। हाँ मार्ग है भाई, समझ में आया। उससे उल्टा मार्ग संसार महाराज, जहाँ रुचि करते हैं जा। ओहो, एक तो अस्थि कहा कि शुद्ध चैतन्य मेरी अस्थि, दूसरी शुभाशुभ परिणाम के मेरे में नास्ति, तीसरी शुद्ध चैतन्य में एकाग्रता, शुभाशुभ भाव रहित हुआ तो शुद्ध भावनी एकाग्रता की शुद्ध परिणति, अविकृतिकरण, ये शुद्ध परिणति नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो मेरा शुद्ध चैतन्य की एकाग्रता, स्वसन्मुख की श्रद्धा ज्ञान में चारित्र, अनादि संसार रोग, अनादि संसार ना पुण्य पाप राग ने मेरा ये रोग उत्तम औषधि है। बराबर, ये रोग क्या औषधि है। बराबर, हाँ,
समझ में आया? बराबर। जो एक જ भावना मेरे रोग मिटाने की औषधि है, दूसरा व्यवहार मार्ग फार्ग औषधि है था एम ना पाड़ते एक एक कहता है ना पाड़े व्यवहार नहीं व्यवहार तो रहित कहते हैं बराबर। तुम बात है रहित हाँ जी। व्यवहार से रहित बराबर। નહીં કઈ હતું એવું તમારે એટલા વાંચ્યા કેટલા વર્ષમાં કેટલા વર્ષ એને કર્યા જૂના પાણી પીધા હા માર્ગની જાજોર જોત સંતોએ પ્રસિદ્ધ કરી बराबर। જગત પાસે જાહેર કરી जाहिर करी। मार्ग आया भाई कोई एक पर मार्ग। मार्ग फैला कर दिया इस अंत समझने वाले को वाह वाह। समझ में आया समझने वाले को। बराबर इतना शब्द मूक्या એટલામાં है तो 1.5 लीटी शुभाशुभ भाव रही सही। व्यवहार से रही हाँ जी। शुद्ध चैतन्य रूप वस्तु वस्तु। उसकी भावनाओं पर्याय निर्मल ये निर्मल पर्याय मेरे अनादि संसार रोग मिथ्यात्व है राग आदि तो उसके टालने में उत्तम औषधि है जो औषध है बराबर। समझ में आवे છે ને आत्म भ्रांति सम रोग नहीं सदगुरु वैद तू जान गुरु आज्ञा संपत नहीं औषध विचार ध्यान आत्म सिद्धि ना करें हाँ जी। गुजराती है आखा बोले उत्तम औषधि उत्तम उत्तम। अनादि संसार रोग का नाश करने में मेरी चैतन्य की भावना यह उत्तम औषधि है मेरे सन्मुख जो कर एकाग्र होना ये पर सन्मुख का भाव का नाश करने का ये उपाय है बराबर। समझ में आया 68 168 जी हाँ। अथ विविध विकल्पम पंच संसार मूलम शुभम अशुभ सुकर्म प्रस्फुटम तत् विदित्वा भव मरण विमुक्तम पंचमुक्ति प्रदम च यम समहम अभिनमामि प्रत्यहम भावयामि। जी प्रभु। 5 प्रकार के द्रव क्षेत्र काल भाव ने भाव ये वो जो परावर्तन रूप संसार क्या किया हो कि जितना पुद्गल है जड़ ये सब एक बार संबंध में आ जाए उसका नाम द्रव्य पुद्गल परावर्तन। एक जगत की चीजें सदा शरीर आदि वाणी आदि पुद्गल एक जीव की साथ एक बार संबंध में परावर्तन में आ जाए तब उसको एक पुद्गल परावर्तन द्रव्य का कहते हैं। ये संसार का मूल है और क्षेत्र परावर्तन आकाश का एक एक प्रदेश रोचक प्रदेश है एक एक प्रदेश लेकर अनंत बैर क्षेत्र में उपजना है सारा लोक प्रमाण है ये क्षेत्र परावर्तन। काल परावर्तन उत्सव पीढ़ी का एक समय पहले अनंतवार उपजना दूसरे में अनंतवार तीसरे में अनंतवार ऐसे सारा असंख्य समय एक अवसर पीढ़ी का अनंत भैर उत्पन्न होना मरना वो काल परावर्तन।
भाव परावर्तन, एक एक गति नरक आदि में अनंत अनंत भाव करके 4 गति अनंत व्यय हुई। भाव परावर्तन, भाव परावर्तन, असंख्य प्रकार का शुभ ने अशुभ प्रकार का शुभ विकार अनंत व्यय हुआ। सारा लोक में जितना शुभाशुभ परिणाम या अनंत व्यय हो गया जाए, सारा उसका नाम भाव परावर्तन। पांच प्रकार के परावर्तन संसार का मूल, विविध भेदों वाला शुभाशुभ कर्म, ये 5 प्रकार ना परावर्तन का मूल क्या? कि विविध भेदों वाला शुभाशुभ कर्म, शुभ ने अशुभ कर्म, ये 5 परावर्तन का मूल कारण ये है। अनंत वैद सर्वपुद्ग सर्वपुद्ग हेठवत अथवा स्वप्न समान सकल जगत के हेठवत, हेठ समझे, हेठ आकर जूठा, तो सारा जगत का पुद्ग अपनी पास अनंत में रहने है। हेठ है, पैसा तरीके, शरीर तरीके, वाणी तरीके, अमृत अनंत आगे आए। ऐसे बीड़ियों तरीके, तमाकू तरीके और मोटर तरीके, मोकला ने अहियां जाओ, नहीं આવે એટલી 5 કરોડ બીડી, અહીંયા 2 કરોડ બીડી मोटरों। ऐसा पुद्गल परमाणु की जितनी संख्या आत्मा के साथ सब आ जाए संबंध में, उसका कारण शुभाशुभ परिणाम है। क्षेत्र में अनंत बह गया, उसका कारण शुभाशुभ काल भव ने भाव। ऐसा स्पष्ट जानकर देखो, विकल्प नहीं साहब। भगवान आत्मा निर्विकल्प स्वरूप याद लेगा। ऐसा विकल्प शुभाशुभ भाव, द्रव क्षेत्र का भाव का मूल यहाँ है। ऐसा स्पष्ट जानकर, प्रत्यक्ष जानकर, जो जन्म मरण रहित है उसका जानकारी इतना है। कैसा है आत्मा? आत्मा कैसा है? और शुभाशुभ ऐसा है, पंच परावर्तन देने वाला है। भगवान आत्मा उसमें रहित है, जन्म मरण रहित आत्मा है। बराबर, उसमें जन्म ने मरण है। अनादि परमात्मा नित्य स्वरूप जन्म ने मरण से रहित है। पांच प्रकार की मुक्ति देने वाला है। वो 5 प्रकार परिवर्तन में शुभाशुभ मूल कारण था। शुभाशुभ परिणाम 5 प्रकार का परावर्तन देने में कारण था। यार भगवान आत्मा जन्म मरण रहित ने 5 प्रकार की मुक्ति देने वाला है। द्रव क्षेत्र का भाव उससे रहित होने वाली भगवान आत्मा है।
समझ में आया? वाह। 5 पर मुक्ति देने वाला है, वो 5 प्रकार का संसार देने वाला शुभाशुभ भाव परावर्तन का। तो भगवान आत्मा जन्म मरण रहित 5 प्रकार की मुक्ति। ऐसे शुद्धात्मा को मैं नमन करता हूँ, भाषा नहीं, आश्रय करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरा परिणाम त्रिकाल ध्रुव तरफ के युक्त है। जो आत्मा मुक्ति देने वाला है 5 परावर्तन से, जन्म मरण रहित है, ऐसा मेरा शुद्ध आत्मा को मैं नमन करता हूँ। निर्विकल्प पर्याय द्वारा मैं अंतर में ढलता युक्त हूँ। शुभाशुभ परिणाम तो 5 परावर्तन देने वाला है, मेरा आत्मा ही मुक्ति देने वाला है 5 परावर्तन से छूटने का। रखड़ा पट्टी, पैसा आया, बंगला बनाया, छोकरा लग्न किया, 6 महीने मरी गया, होली है, पागल हो गए हैं, पागल। भगवान तेरी चीज ऐसी अंदर में, उसकी नमन करने से, उसका आदर करने से, उसकी परिणति करने से वो आत्मा तो मुक्ति का देने वाला 5 परावर्तन संसार से छूटने वाला है, कारण वो जन्म मरण रहित है। इतना गाना है आत्मा का, ऐसी सुनी नहीं बात सुनी। हाँ, बात नमन करता और प्रतिदिन भाता हूँ, ऐसा है। प्रत्यहम है ना, ये प्रत्यहम न भावयन, समय समय में मेरी चैतन ध्रुव तरफ की मारी भावना है, उसके में ही भावना करता हूँ। सुबह शुभ रात की भावना शुभ हो में आया। अभी तो चलते हैं पूजा में नहीं, थोड़ा कारण भावना भाई तीर्थंकर पद पाए, जय जय नाथ परम हो। ये भावना शुभनी है क्या करने को? ये तो बीच में आ जाता है संस्कृति को, ऐसा विकल्प आता है, पर वो ये है भावना है सारे कमा चालती पद्धति थी, बीजी बात समझवी, समझना है पंडित जी। ज्ञानी के लिए भाव यानी का मतलब एकाग्रता नहीं होगी। राज की भावना करे क्या पण तो संस्कृति को सहज आ जाता है। बराबर। मैं तीर्थंकर भाव करूं ऐसा है नहीं। हाँ, तो राग है, राग की भावना होती है धर्म को। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा है, उसकी पर्याय में सहज ऐसा भाव आ जाता है। वो कोई लावेग में ऐसा बनाओ, कोई जीव ऐसे नहीं बन सकते हैं। हाँ, ये तो एक जीव की जाति अनादि की ऐसी है। समझ में आया कि जात में ही चारित्र गुण की पर्याय से होने वाली है, एने में है बात। अभी तो मिथ्या दृष्टि मिथ्या भावना भाव है तीर्थंकर की। समझ में आया? मैं तो भगवान मेरा शुद्ध चैतन्य उन पाप का राग से जन्म मरण से रहित
ऐसी चीज की मैं तो भावना पाता हूं। हाँ जी। मैं तीर्थंग की भावना पाता हूं, मेरे तीर्थंग हो जाएगा, परम गुरु हो जाएगा। ऐसा नहीं। अरे कृष्ण भाई, अब બધા ચાલતા મારુતિ વિરુદ્ધ પકડી વિરુદ્ધ જ હોય ને સત્યમાં. આ બધા શિષ્ય તમે બધું હું ચાલ્યું કોણ છે એ? બધા માણસો ઘણા ચોરસ કારણ ભાવના ભાઈ તીર્થંગોત્તર પદવી પાય પરમ ગુરુ હોય ये परम गुरु एम न हो भाई तो नहीं खबर। ये तो राग है, राग की भावना भावे। हाँ तो मेरा आत्मा शुद्ध उसकी भावना पाता हूँ, बराबर उसका विकल्प आ जाए तो उसको मैं छोड़ता हूँ, एम कहते हैं। बराबर भावना जैसे भावना रहे. हाँ, अभी तक क्या किया मेरा तुम सीखा होकर ऐसा मार्ग बनाया, दूसरा आया था ऐसा तो सुन भाई ऐसे प्रतिदिन भाता हूँ। बराबर समय समय में मेरी शुद्ध प्रभु जी. वो तरफ की मेरी एकाग्रता सदाई सर्व है, हाँ जी. दिन दिन सदाई सर्व है। बराबर की भावना मेरे है, उसका नाम आलोचना विकृत करण कहने में आता है प्रमाण वचन गुरुदेव.